खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद निकालेगा सनातन मार्च। संभल हिंसा और पलायन पर शंखनाद होगा। सपा सांसद बर्क का पुतला आज फूंका जाएगा। गोमती नगर से सुबह 11:30 बजे मार्च रवाना। हिंदू परिवारों को वापस लाने का लक्ष्य इसके दौरान रखा गया है। तो हिंदू परिवारों को यहां वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से खबर, जहां वीएचआरपी सनातन मार्च निकालने जा रहा है। तो सनातन मार्च संभल हिंसा और पलायन पर शंखनाद यहां पर किया जाएगा। सपा सांसद बर्क का पुतला आज फूंका जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, गोमती नगर से सुबह 11:30 बजे ये मार्च निकलेगा। हिंदू परिवारों को वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आज सनातन मार्च निकाला जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जनपद संभल में 1978 में एक दंगा हुआ था, जिसमें लगभग 84 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उस समय की क्या परिस्थितियां रहीं, सरकारों के पास क्या मजबूरी रही कि उसकी जांच नहीं हो पाई और लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। जब संभल जनपद में 2024 में जब दंगा हुआ, उसके बाद जो एमएलसी थे चंद्र शर्मा जी, उन्होंने विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया था कि जनपद संभल में जो लोग 184 लोग जो निर्मम तरीके से मारे गए, उन लोगों को न्याय नहीं मिला, उसकी जांच पुनः की जाए। उसकी जांच हुई, लेकिन जांच होने के बाद में जो रिटायर्ड जज थे देवेश अरोड़ा जी, उनको इसका समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कल यह रिपोर्ट वहां पर सौंप दी। लेकिन जब उस रिपोर्ट का जो लीक होने के बाद ये पता चला कि जनपद संभल के जो शहर है उसमें मात्र 15% लोग बचे हैं, उसके बाद हिंदू संगठन के जो लोग थे उनको बड़ा अजीब और एक हृदय बिरादर विदारक ये बात लगी कि कैसे लोग यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर गए। लेकिन अगर मैं शहर की बात करूं तो संभल शहर में के जो जितने भी तीर्थ हैं, क्योंकि आपने भी ये देखा होगा, क्योंकि अभी 1 साल से लगभग काफी दिनों से चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि वहां पर चाहे तो तीर्थ है, चाहे कूप है, 19 कूप है वहां पर, और वहां पर चंद्रेश्वर मंदिर है, पंचगोपाल है, राय सती है, क्षेमनाथ है, तमाम ऐसे जगह हैं जो कि एक हिंदू तीर्थ है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो मंदिर है उनकी जो शैली है, किस तरह कब बनाई गई, इसका अभी तक किसी को पता ही नहीं है। ऐसा ही को भी नहीं मालूम है कि यह शैली किस तरह किसने बनाई, और उस पर जो लिखे हुए हैं लेख, उनको भी आज तक ऐसा ही मतलब पढ़ नहीं पाई है कि उस पर क्या लिखा गया था। लेकिन एक चीज बताऊंगा कि जो राय सती है, राय सती पर आज भी हिंदू समुदाय के लोग हैं अपने बच्चों के मुंडन कराने जाते हैं। लेकिन राय सती जो तीर्थ है उसके चारों तरफा कभी हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन आज वहां पर बिल्कुल शून्य हो गई है। अभी दीपा सराया, वहां पर भी आपने देखा होगा पीछे कि 46 साल बाद एक मंदिर का खोजा गया था, उसको भी खोल दिया गया है। लेकिन कभी वहां पर हिंदू कम्युनिटी के पूरा आबादी, क्योंकि हिंदू आबादी होगी तभी वहां पर मंदिर होगा, लेकिन वहां पर अब आबादी बिल्कुल शून्य हो गई है। हातिम सराय की अगर बात करें तो हातिम सराय में भी बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन आज मात्र वहां पर 5% ही लोग वहां पर बचे हैं। इस तरह से अगर हम तीर्थों की बात करें, जनपद संभल में जितने भी तीर्थ हैं सब हिंदू तीर्थ हैं। अगर उन तीर्थों के आसपास की बात करें तो वहां पे हिंदू कम्युनिटी के लोग बिल्कुल मात्र घट करके 5% या बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। लेकिन अब वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोगों का कब्जा है। अगर हम जनपद संभल में एक चाकी का पाठ, जिसे बताया जाता है कि आला कभी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपनी कलाबाजी से उस चाकी के पाठ को वहां पर गाड़ा था। अगर हम उस क्षेत्र एरिया की बात करें तो वहां पर केवल कोतवाली तो है, लेकिन अगर दुकानों की बात करें, चाहे घरों की बात करें, लेकिन उसके चौतरफा केवल मुस्लिम आबादी ही है, वहां पर हिंदू आबादी नहीं है। अगर दुकानें भी हैं तो जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।